में हाथ में ये जो प्रधानमंत्री मोदी के आपने देखा वो मास्क ही है। मास्क ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में और ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। हालांकि लोगों को चॉइस नहीं है, लेकिन दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है, चाहे बात कोविशील्ड की हो या फिर कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन पर इसलिए हम जोर दे रहे हैं क्योंकि इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे और एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया है। ये वैक्सीन की पहली डोज लेकर ये दिखाने की और बताने की कोशिश कि देखिए ये हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का भरोसा है जो बहुत कम वक्त में उन्होंने तैयार किया देशवासियों की जान बचाने के लिए, कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए, और उस पर भरोसा कीजिए। जब बारी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे चरण में, क्योंकि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन होना है और साथ ही 45 से ऊपर के वो लोग जिनको गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाना है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बारी आई, क्योंकि वो 60 साल से ऊपर हैं, तो उन्होंने कदम बढ़ाते हुए वो पहुंचे दिल्ली के एम्स। एक आम आदमी की तरह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी की तरह उन्होंने उस तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो किया जो एक आम आदमी को करना है वैक्सीनेशन के इस दूसरे चरण में भी और पहले चरण में भी किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई, पहुंचे वो एम्स में और एम्स में उन्होंने वैक्सीन लगवाई और अफवाहों पर पीएम की बड़ी चोट। वो अफवाह जो लगातार कुछ लोगों की तरफ से फैलाने की कोशिश थी, संकट के खिलाफ जो लड़ाई है देश की, उस पर चोट करने की कोशिश थी। उस पर एक बड़ा तमाचा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और बड़ा जवाब भी कि देखिए देश में बनी हुई स्वदेशी वैक्सीन, उसको लेकर जो लोग सवाल उठा रहे थे वो पूरी तरीके से निराधार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन की पहली डोज ली। अब दूसरी डोज वो 28 दिन बाद लेंगे, लेकिन एक आम आदमी की तरह तमाम रूल उन्होंने फॉलो किए। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जरा बताइए, क्योंकि आम आदमी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अब बताइए कि आम आदमी की तरफ आगे क्या प्रोटोकॉल उनको फॉलो करने होंगे, क्या नियम फॉलो करने होंगे? देखिए, जैसे कि सब जो गाइडलाइन है इसमें पहला डोज लेने के बाद 28 दिन का आपको इंतजार करना होता है सेकंड डोज लेने के लिए। तो इस दौरान मॉनिटरिंग होती है, संपर्क में रहना होता है। संपर्क में खासकर उस वक्त रहना होता है कि अगर किसी तरीके के साइड इफेक्ट वैक्सीन लगवाने वाले को हो, तो ऐसे में संपर्क में उस डॉक्टर्स को, वैक्सीनेटर्स को बताना होता है कि इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो ये तमाम जो प्रोटोकॉल है और ये जो तमाम जो गाइडलाइंस है सरकार की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, वो फॉलो करना होगा। प्रधानमंत्री को भी 28 दिन के बाद उसी जगह कोवैक्सीन ही लेना होगा, क्योंकि पहला डोज उन्होंने कोवैक्सीन दिया है। और वो जो गाइडलाइन तैयार की गई है कि मास्क, सैनिटाइजर और दूरी बनाकर रखना है, ये उसको भी फॉलो करना होगा। तो प्रधानमंत्री ने आज पहले दिन, और टीकाकरण का आज पहला दिन है, और पहला दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े स्तर पर पहला दिन हो रहा है। हालांकि 16 तारीख से ये चल रहा है, करीब काफी दिन हो गए हैं। 1.5 करोड़ के आसपास कवर भी किया जा चुका है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तो फिलहाल आज ऐसे लोगों को जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। तो प्रधानमंत्री ने पहला डोज, और पहले ऐसे शख्स हो गए जहां पर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली और एक मैसेज भी देने की कोशिश की। तमाम लोगों को इस मैसेज के जरिए जवाब भी मिल गया होगा कि कोवैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। जिसको ठीक है रवि, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमिताभ जी, ये सिर्फ देश का एक प्रमुख नहीं बल्कि एक कोरोना योद्धा, वो योद्धा जो लगातार अपील भी कर रहा था और जब आज वक्त आया तो उसने करके भी दिखाया। वो खुद एक आम आदमी की तरह पहुंचे और उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। बिल्कुल एक आम आदमी की तरह ही पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री अगर अपने घर से निकलते हैं तो एक रूट लगता है और उस पर सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने एक सुबह का वक्त चुना और सुबह सुबह अपने घर से लेकर एम्स पहुंचे थे और पूरे रास्ते कहीं ट्रैफिक नहीं रोका गया, न कहीं पुलिस वालों ने किसी ट्रैफिक को रोका, ताकि आम आदमी को असुविधा न हो। शुरुआत तो यहाँ पूरे दिन की और दिल्ली की जनता के साथ यही शुरू हुई। इसमें सबसे खास बात जो सबसे हुई वो पुडुचेरी की एक नर्स और केरल की एक नर्स, इन्होंने उनको डोज जो है वो एडमिनिस्टर किया। ये दूसरी बात जो महिला शक्ति की बात प्रधानमंत्री करते हैं। और तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना कि प्रधानमंत्री खुद अगर कोरोना महामारी से जंग में फ्रंट से लीड कर सकता है, देश की जनता को सहूलियत देने के लिए वो तमाम प्लानिंग कर सकता है, योजनाएं बना सकता है और उनकी मॉनिटरिंग भी करता है, वो
जब आम आदमी को टीकाकरण का समय आया है, जब आशंकाएं हैं, उस समय वो सबसे आगे बढ़कर खुद ही टीका लगवाता है। ये देश के सामने काफी बड़ा उदाहरण साबित होगा आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग, बुजुर्ग अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और जब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज लगेगी, तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा लोगों को पिंच नहीं करेगा, ज्यादा लोगों को मुश्किलें नहीं पैदा करेगा, क्योंकि ये वैक्सीनेशन बहुत महंगा नहीं रखा गया है और सरकार ने इसकी कीमतें बहुत ज्यादा इसको रोक कर रखी है कि ज्यादा महंगी ना जाए। जी, अमिताभ जी, आपने जिस तरीके से कहा कि कई संदेश एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की कोशिश हुई है, अब एक आम आदमी की तरह वो पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर तमाम वो प्रोटोकॉल अब आम आदमी की तरह ही वो फॉलो भी करेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा जवाब आपको लगता है उन लोगों के लिए जो सवाल उठा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि क्यों सरकार के मंत्री खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, क्यों सरकार के मंत्री खुद वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? अब जब बारी आई तो उन्होंने कदम बढ़ा दिया। देखिए, सवाल उठाने वाले, देखिए विपक्ष सिर्फ इस बात पर अगर सवाल उठाता हो कि देश में अगर वैक्सीनेशन डेवलप हो गई हो, तो इस पर इससे ज्यादा हंसी के पात्र ही वो साबित हुए हैं और आने वाले दिनों में हंसी के पात्र साबित होंगे। लेकिन ये सवाल उन तमाम लोगों ने तब उठाए थे जब प्रधानमंत्री खुद पुणे और हैदराबाद गए थे, भारत बायोटेक और सीरम इंडिया के फैक्ट्रीज में गए थे, जाकर देखा था कैसे कोरोना वैक्सीन डेवलप हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात थी प्रधानमंत्री का जाना और दुनिया के देशों को और भारत को संदेश देना कि भारत ने ये दवा इजाद कर ली है और वैक्सीनेशन जल्दी शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश था। उस समय लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मुझे लगता है पिछले 1 महीने में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा विरोध नहीं है। ये एक महामारी है जो दोबारा पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में, दिल्ली में बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तब से मुझे लगता है कि अब सांसद हो जो विरोध कर रहे थे, चाहे वो राजनेता हो जो इसका विरोध कर रहे थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो जो इसका विरोध कर रहे थे, तब मुझे लगता है अब काफी खामोश हैं। और मुझे लगता है और अब वो भी कम से कम कोरोना वैक्सीन लगवाने आएंगे, क्योंकि वो भी आम देश के नागरिक हैं और उन्हें भी पता है कि कोरोना महामारी से जंग में कितनी मुश्किलें आई हैं और कोरोना कितनी बड़ी महामारी है, किस तरह से इफेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि अगर एक आम आदमी की तरह सोचे, एक आम नागरिक की तरह सोचे, तो वो भी अब मुझे लगता है टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन होने के लिए अब सामने आने लगेंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने में मुझे लगता है सब्बुगाहट काफी कम हुई है दवा के खिलाफ। स्वदेशी चीजों के प्रति कितना भरोसा बढ़ेगा लोगों में? देखिए, इससे ज्यादा भरोसा क्या हो सकता है कि भारत अब दुनिया भर के देशों को ये दवा सप्लाई कर रहा है, वैक्सीनेशन। कैरिबियन कंट्री 13 कैरिबियन देशों ने एक साझा प्रेस रिलीज जारी करके प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जब उन 13 देशों में गई कोरोना की दवा। भारत में जैसे ही कोरोना की दवा सफल होने की बात की गई, उस समय ब्राजील से डिमांड आ गई, यूरोप के कई देशों से डिमांड आ गई कि अब कोरोना वैक्सीनेशन, मिडिल ईस्ट डिमांड आ गई। तो भारत अब दवा भेजने लगा है दूसरे देशों में। तो भारत के अंदर एक गर्व का संचार होना चाहिए आम नागरिकों को कि भारत ने इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ी कोरोना महामारी से, इतनी बढ़िया तरीके से और इतनी जल्दी भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन की दवा इजाद भी कर ली और लोगों को इसकी दवा लगनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी मुहिम को मॉनिटर भी किया प्रधानमंत्री ने, फ्रंट से लीड किया प्रधानमंत्री ने। देश भर के दौरे करने हो इस महामारी में, तब भी प्रधानमंत्री लगातार बाहर रहे थे। लॉकडाउन करने का मामला हो, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। थाली बजाने का मामला हो, वो भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और देश की जनता ने फॉलो किया। जी, बिल्कुल अमिताभ जी, अब ये जो कोरोना के खिलाफ जंग है, जो लड़ाई है, उसको और रफ्तार मिलेगी। इस तस्वीर के बाद प्रधानमंत्री